हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2022-23 हिंदी विषय जो कि आपका सेट भी है, इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं विद आंसर के साथ। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके। तो सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि 28 अंक में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 अंक में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, सूरदास के गुरु थे, तो सूरदास जी के गुरु कौन थे? घ नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा वल्लभाचार्य। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित उठे, तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो आंसर होगा परशुराम। ग नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? तो कौन लगाता था? कैप्टन चश्मे वाला। क नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर चौथा प्रश्न है, रौद्र रस का स्थायी भाव होगा, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। ग नंबर का ऑप्शन इसका आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, छंद के प्रमुख तत्व माने गए हैं, तो कितने माने गए हैं? यहाँ पर 4 तत्व माने गए हैं। ख नंबर का ऑप्शन इसका आंसर होगा। इसके बाद छठवां प्रश्न है, एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। क नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्नांक 2 में 6 अंक में जो है रिक्त स्थान पूछे गए हैं इस प्रकार से। क नंबर का ऑप्शन है, श्री कृष्ण पढ़ आए हैं, तो श्री कृष्ण जो है क्या पढ़ आए थे? राजनीति पढ़ आए थे। तो आंसर में आपको क्या लिखना है? राजनीति लिखना है। इसके आगे आपको सभी प्रश्नों के आंसर एक साथ बताए जाएंगे, यहाँ पर आपको लिखे हुए। इसके बाद ख नंबर का खालिस्तान है, आत्मकथ्य के कवि हैं, तो जो आत्मकथ्य है इसके कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। इसके बाद ग नंबर का खालिस्तान है, ताज की मूर्ति किसकी बनवाई गई थी? तो किसकी बनवाई गई थी? मकराना मार्बल की बनवाई गई थी। इसके बाद घ नंबर का खालिस्तान है, बलगविन भगत का बेटा था, तो कौन था? स्वस्थ तथा बौद्धा था। इसके बाद य नंबर का जो क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है, तो क्या होता है? रति होता है। इसके बाद 4 नंबर का प्रश्न है, दोहा छंद में कुल मात्राएं होती हैं, तो कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क नंबर का प्रश्न है, गोपियाँ किसे प्रेम करती हैं? तो किसे प्रेम करती हैं? श्री कृष्ण को जो है प्रेम करती हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण हो जाएगा। इसके बाद ख नंबर का प्रश्न है, सूरदास ने किस भाषा में काव्य रचना की है? तो आपको ध्यान रखना है, सूरदास ने जो है ब्रज भाषा में काव्य रचना की है, तो इसका जो आंसर होगा ब्रज भाषा होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग नंबर का क्वेश्चन, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो रामचरितमानस की जो रचना हुई है आपको ध्यान रखना है अवधी भाषा में हुई है। इसके बाद घ नंबर का प्रश्न है, छायावाद का प्रारंभ यहाँ पर कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है सन 1920 से जो है छायावाद का प्रारंभ हुआ था। इसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत किसके पद गाया करते थे? तो किसके पद गाया करते थे? कबीरदास जी के जो है पद गाया करते थे। तो घ नंबर यहाँ पर य नंबर का जो आंसर होगा कबीर होगा। इसके बाद 4 नंबर का प्रश्न है, वात्सल्य के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई है? तो आपको ध्यान रखना है रसों की संख्या 9 मानी गई है। तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में जो है सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं, तो इनके प्रश्न आपको इस वीडियो के लास्ट में बताए जाएंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, आपके पूरे के पूरे क्वेश्चंस के आंसर बताए जाएंगे। जो यहाँ पर 23 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों के आंसर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध कराए जाएंगे, इसलिए आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो इस प्रकार से सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, सत्य असत्य की पहचान कीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर 6 अंक में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, श्री कृष्ण ने जो है गोपियों के पास उद्धव को भेजा था, तो यह कथन क्या होगा? सत्य हो जाएगा। आपको आंसर में क्या लिखना है? सत्य लिखना है। पहला प्रश्न सत्य होगा। दूसरा प्रश्न है, सूरसागर के कवि जो हैं सूरदास जी हैं, तो यह कथन भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, क्योंकि जो सूरसागर रचना की है वह सूरदास जी की है।
इसके बाद ग नंबर का प्रश्न है भगत अपनी खेती की पैदावार पहले कबीर मठ लेकर जाते थे। तो यह कथन भी आपका क्या होगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद घ नंबर का प्रश्न है वीर रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। तो यह कथन जो है असत्य होगा, क्योंकि जो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। तो घ नंबर का जो प्रश्न है असत्य होगा। इसके बाद यहाँ पर जो 5वां प्रश्न पूछा गया है कि नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश जी की रचना है। तो यह कथन क्या होगा, सत्य होगा। इसके बाद 4 नंबर का प्रश्न है यथाशक्ति अभिभाव समास का उदाहरण है। तो यह कथन भी आपका क्या होगा, सत्य होगा। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब इसके बाद हम प्रश्नांक 1 से लेकर 5 तक के सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले प्रश्न के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इस प्रकार से इनको आप अच्छे से नोट कर लें, या फिर आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें। पहले प्रश्न का आंसर वल्लभाचार्य होगा, दूसरे का आंसर परशुराम होगा, तीसरे का कैप्टन चश्मे वाला, चौथे का क्रोध होगा, 5वें का 4 होगा और 6वें क्वेश्चन का आंसर अनेकार्थी शब्द होगा। इसके बाद दूसरे प्रश्न के जो आंसर हो जाएंगे इस प्रकार से होगा। क नंबर के प्रश्न का आंसर राजनीति होगा, ख नंबर के प्रश्न का आंसर जयशंकर प्रसाद होगा, ग नंबर के प्रश्न का जो आंसर होगा मकराना मार्वल होगा, घ नंबर के प्रश्न का जो आंसर होगा सुस्त तथा बौद्धा होगा। इसके बाद इसका रति होगा और 4 नंबर के प्रश्न का आंसर 24 होगा। इसके बाद प्रश्नांक 3 जो एक शब्द और एक वाक्य में क्वेश्चन पूछे गए थे। क नंबर के प्रश्न का आंसर श्री कृष्ण होगा, ख नंबर के प्रश्न का आंसर ब्रज भाषा होगा, ग नंबर के प्रश्न का जो आंसर होगा अवधी भाषा होगा, घ नंबर के प्रश्न का जो आंसर होगा सन 1920 और इसके बाद ड नंबर के प्रश्न का आंसर कबीर होगा और 4 नंबर के प्रश्न का आंसर 9 होगा। तो इनको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद प्रश्न 5 में यहाँ पर जो है सत्य पूछे गए थे। इसके बाद प्रश्नांक 4 में सही जोड़ियाँ पूछी गई थी। तो इस प्रकार से सही जोड़ियों के आंसर हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद प्रश्नांक 5 में सत्य पूछे गए थे। तो पहला सत्य होगा, दूसरा असत्य होगा, तीसरा सत्य होगा, चौथा असत्य होगा, 5वां सत्य होगा और 6वां भी सत्य होगा। तो इस प्रकार इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद हम प्रश्नांक 6 से लेकर सबसे पहले प्रश्नांक 23 तक के सभी प्रश्न देख लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर इन प्रश्नों के आपको आंसर भी बताए जाएंगे। प्रश्नांक 5 से लेकर प्रश्नांक 23 तक के सभी प्रश्नों के साथ यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, कंप्लीट देखिए। तो सबसे पहले हम प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर इसके बाद वीडियो के लास्ट में आपको इनके आंसर भी बताए जाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्नांक 6 है उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की जो है ब्रहाग्नि में घी का काम कैसे किया। 2 अंक में पूछा गया है। इसके अथवा का क्वेश्चन है अपनी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। इसके बाद प्रश्नांक 7 है गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। 2 अंक में पूछा गया है। इसके अथवा का क्वेश्चन है कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। इसके बाद प्रश्नांक 8 है भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। इसके अथवा का क्वेश्चन है सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। इसके बाद प्रश्नांक 9 है कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है भक्ति काल की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद प्रश्नांक 10 है छंद किसे कहते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं। इसके अथवा का क्वेश्चन है दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद प्रश्नांक 11 है महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई 2 मुख्य अंतर लिखिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है काव्य की परिभाषा लिखिए तथा उसके भेद बताइए। तो सभी क्वेश्चन को आप पहले देख लीजिए, फिर इसके आपको आंसर बताए जाएंगे। इसके बाद प्रश्नांक 12 है वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण भी दीजिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं। इसके बाद प्रश्नांक 13 है निम्नलिखित में किन्हीं 2 संधि विच्छेद का नाम लिखिए। इस प्रकार से शब्द दिए गए हिमालय, जगदीश और मनोरथ। इसके अथवा का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 समास विग्रह का नाम लिखिए राजभवन, चौराहा और रात दिन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। घी के दिए जलाना, आंखों का तारा। अथवा का क्वेश्चन है निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। इसके बाद प्रश्नांक 15 है जो कि 2 अंक में पूछा गया है निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को क्या कीजिए, शुद्ध कीजिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, वह एक आंख से क्या है, काना है। इसके अथवा का क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। रास्ता दिखाने वाला जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं, लिखिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है, सूरदास की 2 काव्यगत विशेषताएं लिखिए, 2 अंक में पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, काव्य की परिभाषा लिखिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है, महाकाव्य किसे कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 से 3 अंक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद जी की कोई 2 रचना लिखते हुए उनकी एक काव्यगत विशेषता लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वयं प्रकाश अथवा रामवृक्ष बेनीपुरी जी की 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताएं लिखिए, 3 अंक में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए, राष्ट्रीय एकता या फिर मेरा विद्यालय, 3 अंक में पूछा गया है। इसके अथवा का क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ का उद्देश्य लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में इस प्रकार से एक आपतित गद्यांश पूछा गया है, 4 अंक में इस प्रकार से आपतित गद्यांश दिया गया, इसके अथवा में भी दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में 4 अंक में इस प्रकार से अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र TC अर्थात ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने हेतु आवेदन पत्र लिखिए, 4 अंक में पूछा गया है। इसके अथवा में जो है प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई पत्र पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में जो है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 100 से 120 शब्दों पर सारगर्भित निबंध लिखिए, 4 अंक में पूछा गया है। इसके बाद हम प्रश्नांक 6 से लेकर प्रश्नांक 23 तक के सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो यहाँ पर प्रश्नांक 6 में जो क्वेश्चन पूछा गया था इस प्रकार से कि उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की जो बरहागनी में घी का काम कैसे किया, तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद प्रश्नांक 7 है, इस प्रकार से पूछा गया था कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है, तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा, इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 7 के जो अथवा में क्वेश्चन पूछा गया था इस प्रकार से कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं, तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा, इसको आप अच्छे से नोट कर लें। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद प्रश्नांक 8 के अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था इस प्रकार से कि भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, तो इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में जो अथवा का क्वेश्चन पूछा गया है कि भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए, तो आपको कोई भी 2 विशेषताओं को अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रश्न क्रमांक 9 में कहानी और उपन्यास में 2 अंतर लिखिए, तो आपको कोई भी इनमें से 2 अंतर अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि यह क्वेश्चन 2 अंक में पूछा गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 10 छंद किसे कहते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं, तो इस प्रकार से छंद की परिभाषा हो जाएगी और इनके 2 प्रकार हो जाएंगे, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद प्रश्नांक 10 के जो अथवा में क्वेश्चन पूछा गया था कि दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित समझाइए, तो इस प्रकार से यहाँ पर इसकी परिभाषा हो जाएगी और आपको उदाहरण भी इस प्रकार से लिखना है, तो आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 11 में जो क्वेश्चन पूछा गया है महाकाव्य और खंडकाव्य में आपको 2 अंतर लिखना है, तो आप कोई भी 2 अंतर अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि यह प्रश्न 2 अंक में पूछा गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए, क्योंकि इसी तरह आपको और अन्य सभी विषय के जो हैं त्रैमासिक परीक्षा के पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 11 का जो अथवा का क्वेश्चन पूछा गया था काव्य की परिभाषा लिखते हुए उसके भेद बताइए, तो परिभाषा हो जाएगी और यहाँ पर इसके भेद हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्नांक 12 जो पूछा गया है वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण भी दीजिए, तो इस प्रकार से आपको वीर रस की परिभाषा लिखना है और ये आपको इनमें से एक उदाहरण अच्छे से याद करना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 16 का जो अथवा का क्वेश्चन पूछा गया है स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर लिखिए, कोई 2 या 3 अंतर आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि यह क्वेश्चन 3 अंक में पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 12 में यह क्वेश्चन पूछा गया है श्रृंगार रस की परिभाषा और इसके भेद बताइए, तो यहाँ पर आपको रस की परिभाषा और इसके भेद आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर
पृष्ठांक 14 के अथवा वाले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा गया है, निपात किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से निपात की परिभाषा हो जाएगी, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद पृष्ठांक 14 में जो यहाँ पर मुहावरे पूछे गए थे, आँख का तारा, तो यहाँ पर अत्यधिक प्रिय हो जाता है। वाक्य प्रयोग होगा कि श्रवण कुमार अपने माता पिता की आँखों के तारे थे। इसके बाद पृष्ठांक 17 यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है और पृष्ठांक 11 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है कि काव्य की परिभाषा लिखिए और उसके भेद बताइए। तो काव्य की परिभाषा आपको लिखना और भेद बताना, इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद पृष्ठांक 17 के जो अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है कि महाकाव्य किसे कहते हैं, किन्हीं दो महाकाव्यों के नाम बताना है। तो इस प्रकार से महाकाव्य की परिभाषा हो जाएगी और महाकाव्यों के कोई दो आपको नाम लिखना है, इस प्रकार से। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है पृष्ठांक 11 में कि महाकाव्य खंडका में, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया, 3 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर जो है सूरदास का काव्यगत परिचय दीजिए, यहाँ पर उनकी विशेषताएं भी लिखिए। तो यहाँ पर आपको इनकी दो विशेषताएं तैयार करना है, इस प्रकार से सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। इसके बाद इनकी काव्यगत विशेषताएं लिखना है, तो आप भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान, इस प्रकार से आपको तैयार करना है। 3 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है। या फिर आप चाहें तो जो है जयशंकर प्रसाद जी का भी कर सकते हैं, अथवा में जो है जयशंकर प्रसाद जी का पूछा गया है। इस प्रकार से इनकी आपको दो रचनाएं, जैसे कामायनी और लहर और करुणाला, इनकी आपको कोई भी दो रचनाएं तैयार करना है। और काव्यगत विशेषताओं में आपको इनका भाव पक्ष, इसके बाद कला पक्ष और साहित्य में स्थान, इस प्रकार से आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि यह क्वेश्चन 3 अंक में पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर स्वयं प्रकाश जी का जो है यहाँ पर आपको काव्यगत विशेषताएं लिखना। सबसे पहले आपको इनकी दो रचना, कोई भी इनमें से दो रचनाएं आपको याद करना है। और इसके बाद काव्यगत विशेषताओं में इनकी आपको भाषा शैली और साहित्य में स्थान आपको लिखना है। या फिर आप चाहें तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जो अथवा में पूछा गया है, तो इनकी आपको दो विशेषताएं लिखना है। सबसे पहले इनमें से कोई भी दो विशेषताएं लिखना है और इनका आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, इस प्रकार से भाषा शैली लिखना है और साहित्य में स्थान लिखना है। तो आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद 3 अंक में जो है एक अनुच्छेद पूछा गया है, तो अनुच्छेद में से आपको राष्ट्रीय एकता, इस अनुच्छेद को आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, 3 अंक में पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पर आगे भी इसके अथवा में जो है, या फिर आप मेरा विद्यालय अनुच्छेद को भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, 3 अंक में पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करें। इसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 21 में एक 4 अंक में आपसे अपठित गद्यांश पूछा गया है। तो इस प्रकार से अपठित गद्यांश पूछा गया है। नीचे यहाँ पर इनके आंसर भी दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में एक यहाँ पर आपसे एक आवेदन पत्र पूछा गया है कि अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र TC देने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि यह 4 अंक में पूछा गया है। इस प्रकार से इसको आप अच्छे से तैयार करें। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस आवेदन पत्र को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद इसके अथवा में जो है पृष्ठांक 22 में 4 अंक में जो है एक पत्र पूछा गया है कि प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए। तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें, इस प्रकार से पत्र हो जाएगा, 4 अंक में पूछा गया है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 23 में निबंध पूछा गया है पर्यावरण प्रदूषण का, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, इस प्रकार से निबंध दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। या फिर आप विद्यार्थी जीवन का भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, यह भी पूछा गया है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लें। तो इस प्रकार से सभी 23 के 23 प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि आप इन 23 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप 75 में से कम 70 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हो। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।